हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वह टॉपिक है हमारा भारत में राजनीतिक दल, अर्थात मतलब पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। अब बात करें भारत में राजनीतिक पार्टी के बारे में, तो ये पार्टी के बारे में कहाँ लिखा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत निर्वाचन आयोग क्या राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करता है। अर्थात हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसका पंजीकरण किसके तहत किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत क्या किया जाता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करता है। तो आप ये याद रखेंगे किसके तहत पंजीकरण किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के जो दल होते हैं उसको तय करने के लिए, अर्थात किस दल को हम राष्ट्रीय स्तर का दल मानेंगे, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती है। अब लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल जितने भी मत डाले गए हैं, अर्थात 4 राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत उसके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ 4 सीटें भी उनके पास होनी चाहिए। किसमें, लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में एक राज्य की नहीं होगी, 4 अलग अलग राज्यों में जो वोट डलेंगे, और उसमें क्या है, उसके पास, उस पार्टी के पास कम से कम 6% वोट आनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है, उसके पास 4 सीटें भी आनी चाहिए। तो पहली शर्त तो यह है। या फिर दूसरी शर्त होनी चाहिए, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 2%, और वो भी 3 राज्यों से होनी चाहिए। 2% अर्थात कि जैसे 545 सीटें हैं, तो 2% कितनी हुई, 1% तो हमारा 5 5.5, तो लगभग 11 सीट आनी चाहिए उसके पास। और 11 सीट भी कितने राज्यों से, 3 राज्यों से आनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तय करना है, तो कुल सदस्य संख्या का 2% अर्थात 11 सदस्य उसके पास होने चाहिए। और वो 11 सदस्य भी क्या होने चाहिए, 3 राज्यों से होने चाहिए। फिर बात करें 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता की बात करें, तो 4 राज्यों में यदि किसी भी राजनीतिक दल को राज्य दल का मान्यता मिल जाती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। और उपयुक्त तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाएगी, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस तरह आप दल की शर्तें देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ 4 सीटें भी उसे प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 2% सीटें, मतलब कम से कम 11 सीटें होनी चाहिए। और तो वो भी 11 सीटें कितने राज्यों से, 3 राज्यों से होनी चाहिए। 4 राज्यों में यदि किसी भी दल को राज्य दल की मान्यता मिल जाती है, तो उसे क्या होगा, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम राज्य स्तरीय जो दल है उसकी मान्यता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी। हमारी जो विधानसभा के आम चुनाव होते हैं उसमें कुल वैध मतों का 6%, साथ ही साथ उसे 2 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विधानसभाओं के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, साथ ही साथ 2 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, साथ ही साथ 1 सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो ये वैध मत तो आप समझते हैं, जितने वोट डले हैं, जितने वैलिड रहेंगे, उनका 6%, और साथ ही साथ 1 लोकसभा सीट भी प्राप्त होनी चाहिए। या फिर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 3% सीटें, या फिर 3 सीटें, जो भी ज़्यादा हो वो होनी चाहिए। अर्थात कम से कम 3% सीटें, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, कितने, राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 3% कितनी हुई, 6 सीटें। तो कम से कम उसको 6 सीटें आनी चाहिए राजस्थान के मुकाबले। देखिए, और 3 सीटें, तो राजस्थान के लिए 6 सीटों का नियम लागू होता है कि कोई भी जो पार्टी जिसको कम से कम 6 सीटें प्राप्त होती है, उनको, उसको राज्य स्तरीय दल मान लिया जाएगा। तो प्रत्येक लोकसभा चुनाव के 25 सीटों में से 1 सीट उस दल को प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हमारे हनुमान बेनीवाल है, तो उनकी जो पार्टी है, बोतल की पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी है शायद, तो उस पार्टी को 25 में से एक सीट मिली हुई है, अर्थात जो लोकसभा की सीट है वो हनुमान बेनीवाल को मिली हुई है। तो इस आधार पर क्या है, उनकी जो पार्टी है आरएलपी, तो उस पार्टी को क्या है, राज्य स्तर का दर्जा मिला हुआ है। राजस्थान में केवल एक ही पार्टी है, आरएलपी बोतल, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उसको राज्य स्तर का दल मिला हुआ है। और वो भी किस आधार पे, केवल इसी आधार पे, क्यों, क्योंकि उसके पास लोकसभा की 1 सीट है। आगे बात करें, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% वोट उसे मिलना चाहिए। तो इस तरह 5 आधार है जिनके आधार पर क्या राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त की जा सकती है। पहला आधार तो क्या, कुल वैध मतों का 6%,
साथ ही साथ 2% सीट 2 सीटें प्राप्त हो, या फिर कुल वैध मतों का 6% साथ ही साथ 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो, या प्रत्येक लोकसभा की 25 सीटों पर 1 सीट उस दल को प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% उसे प्राप्त होना चाहिए। अर्थात उपयुक्त 5 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी होने पर राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? राज्य स्तर का दर्जा उसको मिल जाएगा। अब आगे बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। आज की बात हालत है तो आज की तारीख में 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। एक तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी कहते हैं, फिर राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी जिसको एनपीपी कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट अर्थात सीपीआईएम कहते हैं, और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां। पहली पार्टी कौन सी है? पहली पार्टी हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, छोटी छोटी जानकारी ले लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985, ये गलत है, 1885 को की गई थी। तो इस संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी। और चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हाथ का पंजा। तो ये आपने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तो देखा ही होगा। दूसरी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसे बीजेपी कहते हैं। स्थापना की बात करें 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एल के आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके? जेपी नड्डा। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? कमल का फूल। तो ये सर्वकालिक है, सर्वकालिक का मतलब समकालिक है। तो आप जिस समय इसको पढ़ रहे हैं तो आप इनके जैसे वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कमल, चुनाव चिन्ह तो कभी नहीं बदलते, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष को देखते रहिए, परीक्षा से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आती बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी कहते हैं। स्थापना की बात करें 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? मान्यवर काशीराम जी इसके संस्थापक थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है हमारी मायावती जी। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। ये चित्र देख सकते हैं, बहन मायावती इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। अगली पार्टी एनपीपी। एनपीपी अर्थात राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी। कौन सी? राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी जिसको एनपीपी कहते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी। स्थापना की बात करें 2013 में। पीए संगमा इसके संस्थापक थे। वर्तमान अध्यक्ष इसके कॉनराड संगमा है। चुनाव चिन्ह क्या है? इसकी किताब। और ये उत्तर पूर्वी भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। किसका? उत्तर पूर्वी भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी जिसे क्या मिला हुआ है? राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। पांचवी पार्टी आती है हमारी सीपीआईएम। कौन सी? सीपीआईएम अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, या फिर अंग्रेजी में कहे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करें जिसको सीपीआईएम कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? 1964 में। संस्थापक कौन थे? एस ए डांगे। अध्यक्ष कौन थे? सीताराम येचुरी। और चुनाव चिन्ह क्या थे? हंसिया, हथौड़ा और तारा। इसका चुनाव चिन्ह क्या? हंसिया, हथौड़ा और तारा इसका चुनाव चिन्ह है। आगे बात करें आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी मतलब डब्ल्यूएपी। स्थापना की बात करें 2 अक्टूबर 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। तो आम आदमी पार्टी भारत की नवीनतम पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में जिस नवीनतम पार्टी है, तो 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। कब? 10 अप्रैल 2023 को। पहले की 3 पार्टियां हैं जो पहले राष्ट्रीय दल का दर्जा जिसको मिला हुआ था, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा हटा दिया गया है। तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा हटा दिया गया? कौन कौन सी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको एनसीपी कहते थे, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसको टीएमसी कहते हैं, और तीसरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीआई कहते हैं। तो एआईटीसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी बात करें तो एक एक करके इनके बारे में बात करें जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ था लेकिन वर्तमान में इनका दर्जा हटा दिया गया है। पहली आती है मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको एनसीपी कहते हैं। स्थापना उसकी 1999 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? शरद पवार। वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार है और इसका चुनाव चिन्ह था घड़ी। वर्तमान में इसका
दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। दूसरी पार्टी आती है हमारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, AITC। स्थापना की बात करें 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थी इसकी? ममता बनर्जी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष ममता बनर्जी है और चुनाव चिन्ह क्या है? फूल, पत्ती और घास। वर्तमान में इसका दर्जा भी समाप्त कर दिया गया राष्ट्रीय पार्टी होने का। अगली और आखिरी पार्टी हमारी जिसका दर्जा समाप्त हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका दर्जा भी 1925 की बात करें तो स्थापना 1925 में की थी। MN राय जो कम्युनिस्ट थे उनके द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है डी राजा और इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, गेहूं की बाली। तो चुनाव चिन्ह इसका है CPI का। और वर्तमान में इस पार्टी का भी क्या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह हमने आज जो भारत की राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय स्तरीय दल की योग्यता देखी और राष्ट्रीय स्तरीय दल के नाम देखे, क्योंकि राज्य स्तरीय दल तो काफ़ी है, हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि वो इतने सारे हैं कि हम एक लेक्चर में भी नहीं देख सकते और हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।